नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी सैनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर आयुषी वर्मा है। मैम, आप कहाँ से हो? मैं महेश्वर से हूँ। महेश्वर से। महेश्वर के आप हमारे पास दूसरे कैंडिडेट हो, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा रहा। अंदर का माहौल कैसा था? अंदर काफी अच्छा माहौल है। जितने भी लोग पैनल में बैठे हैं, सब लोग बहुत ज्यादा मतलब सपोर्टिव रहे हैं और उनके क्वेश्चंस भी लाइक अपने जो एक्सपीरियंस और वर्क से रिलेटेड हैं, तो वो भी काफी अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। कितने टाइम तक रहा मैम आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट चला। 15 से 20 मिनट। मैम, महेश्वर से कोई क्वेश्चन बना आपसे? हाँ, महेश्वर से तो उन्होंने पूछा ही। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध वुमेन का एक योगदान रहा है, तो उनका आप नाम बताइए, उनका योगदान क्या रहा है वो बताइए। और ग्वालियर से मेरा कॉलेज है, तो उन्होंने उसके रिगार्डिंग भी पूछा कि ग्वालियर में भी एक प्रसिद्ध महिला जो मतलब जिनका योगदान रहा है, तो वो सारी चीजें उन्होंने मुझसे। इसके अलावा मैम सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बना? सब्जेक्ट से उन्होंने मुझसे पूछा वर्क प्लेस पर आपने क्या क्या किस तरह के केसेस देखे। अच्छा, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बच्चों को जो पेट दर्द होता है, तो यूजुअली 6 महीने से ज़्यादा वाले बच्चे को किस तरह का पेट दर्द होता है और वो मतलब उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। और फिर पूछा कि 1 साल से ज़्यादा वाला बच्चा जो अगर खा नहीं रहा है प्रॉपर और उसके पेरेंट्स आपको कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल कुछ खाता नहीं है, और जो भी मतलब, तो उसको उन्होंने मुझसे पूछा कि आप उस पेशेंट को कैसे ट्रीट करोगे। हाँ। इसके अलावा मैम और क्या क्या क्वेश्चन बने, जैसे इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह? उन्होंने मुझसे पूछा वही जो भी मैंने मतलब लिखा था। बताया कि जो केस ओपीडी में आ रहे हैं, तो जैसे हाइपरटेंशन, थायराइड और डायबिटीज, जो बेसिक मतलब जो अपन ने देखा है वही। अगर फीमेल है तो वो ब्लीड हो रहा है उसको, तो फिर वो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे। तो जो भी मतलब वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने सारा कुछ पूछा है। मैम, फार्माकोलॉजी से संबंधित से ड्रग्स वगैरह ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसा तो नहीं पूछा। वो तो डायरेक्टली उसके ट्रीटमेंट में आ जाता है आंसर में कि अच्छा आप मैनेज कैसे करोगे पेशेंट तो वही डोज देंगे तो उसी में बता दिया। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा मैम एथिकली कोई क्वेश्चन बना आपसे? एथिकली, सॉरी, जैसे एथिक्स नैतिकता के संबंध में कोई क्वेश्चन बना आपसे? हाँ, उन्होंने यही पूछा था कि जैसे अपने जो एरिया है, सबसे पहले मुझसे पूछा था कि वहाँ क्या सबसे कॉमन जो चीज़ है जो अपने को फेस करनी पड़ रही है। इतने सारे प्रोग्राम्स और सब कुछ होने के बाद भी मतलब अगर व्यवस्था वैसी ही है, तो आप आपके स्तर पर चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे। तो जैसे सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है अपने यहाँ पे, एक तो उन्होंने मतलब ये कि माल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी चीज़ें हो रही, तो उस पे आप किस लेवल पे करोगे। गवर्नमेंट तो कर रही है, प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बट आप किस लेवल पे करोगे। तो वो उसमें अपना मतलब बताना था कि कैसे क्या करना है। मैम, कोई प्रोग्राम्स वगैरह पूछे आपसे, जैसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, स्किल्स वगैरह? नहीं, वो मैंने मेरे आंसर इसमें खुद ही बता दिए थे कि सर ये प्रोग्राम्स है। तो फिर उन्होंने वही पूछा था कि प्रोग्राम्स तो चल रहे हैं, आपके लेवल पे आप कैसे मैनेज करें। तो ओवरऑल उन्होंने पूरा पूछा, सब कुछ पूछा, एंड जिस तरह से पूछा वो बहुत एक अच्छा वे है। मैम, आपकी हॉबी वगैरह पे ऐसा कोई क्वेश्चन बना? नहीं, हॉबी पे मुझसे तो नहीं पूछा। ऐसा कोई क्वेश्चन बना? मैम, करंट से संबंधित कोई क्वेश्चन बना? करंट से भी नहीं पूछा एक्चुअली। वो उन्होंने सारा मेडिकल फील्ड और इसी के रिगार्ड्स में इतना पूछ लिया था, तो आई थिंक और कुछ तो फिर क्या बचता। कोई बात नहीं। ऐसा और कोई क्वेश्चन जो अंदर पूछा गया हो, आपको याद आ रहा हो? और नहीं, बस मुझसे तो इतना ही पूछा। कोई बात नहीं। मैम, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई कुछ सजेशन करेंगे आप? हाँ, बस यही है कि जो है बस बेसिक वाला ही पढ़ कर आना है। एकदम ऐसे बहुत डीप में आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि मतलब आपने अगर स्पेशली कहीं पे काम किया है, तो वो चीज़ तो आपको पूरी आनी चाहिए, उसका नॉलेज पूरा होना चाहिए। वेदर इट इज़ इमरजेंसी मेडिसिन
और एनीथिंग जो है, तो उसके बारे में पूरा नॉलेज पता होना चाहिए कि अगर स्नेक बाइट है तो किस तरह का है, स्नेक कैसे काटा, कैसे पता किया, मतलब आपने उसका ट्रीटमेंट क्या किया, तो ये तो पूछेंगे ही। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत Okay. शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू।